आज नरसिम्हानंद जैसा रजील न जाने पूरे मोहल्ले की काविशों का नतीजा आज उस पैगंबर मुहसिन इंसानियत पर उंगलियां उठा रहा है जिसकी किरदारों की कस्में लोग खाया करते हैं। और शायद पूरे हालात की गम्माजी हो, पूरे हालात। किसी ने इकबाल से पूछा कि इस कौम मुस्लिम को मारने का क्या तरीका है, इस कौम मुस्लिम को क्या तरीका है कि कौम मुस्लिम को सफ़हे हस्ती से मिटाया जा सकता है, इसके वजूद को ज़मीबोस किया जा सकता है, क्यों? और यह सवाल क्यों आया था? डॉक्टर अल्लामा इकबाल उस वक्त कैम्ब्रिज में पढ़ा करते थे। दौर था, वही दौर था जब दिल्ली से होते हुए वो कैम्ब्रिज गए थे और कहा था हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में जाकर के शगुफ्ता हो के कली दिल की फूल हो जाए, ये इल्तिजाए मुसाफिर कबूल हो जाए। जब पहुंचे दुनिया के हालात को देख करके लोगों ने पूछा कि आप मुसलमानों का अजब तरीक है, आप मुसलमानों का अजब माहौल है, आप मुसलमानों के अजब हालात है। आप 313 पर होकर के बद्र में हजारों पर भारी पड़ जाते हैं, आप खंदक में भारी पड़ जाते हैं, आप खैबर में भारी पड़ जाते हैं, हुजूर के बाद करबला में आप भारी पड़ गए, हुजूर के इंतकाल के 82 साल के बाद 17 साल का कड़ियल नौजवान ताइफ में पैदा होता है और 17 साल की उम्र में सिंध में इस्लाम को लेकर के आ जाता है, जिसे दुनिया मोहम्मद बिन कासिम के नाम से जानती है। आप क्यों इस तरह छाते जाते हैं? आपको खत्म करने का तरीका क्या है? सुनो, इकबाल ने शायद इसी वक्त के लिए कहा हो कि ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, ये फाका कश जो मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मद इसके बदन से निकाल दे। फिक्रे अरब को देके फिरंगी तखय्युलात, इस्लाम को हिजाजो यमन से निकाल दे। तू चाहता है कि ये कौम मर जाए, इस कौम से सीने से बस मुस्तफ़ा का इश्क छीन ले, ये कौम खुद ब खुद मर जाएगी। आज नरसिम्हानंद जैसा रजील न जाने पूरे मोहल्ले की काविशों का नतीजा आज उस पैगंबर मुहसिन इंसानियत पर उंगलियां उठा रहा है जिसकी किरदारों की कस्में लोग खाया करते हैं। उस वक्त के अबू जहल, अबू लहब भी, जिनकी खुद बजाते जिंदगी पर कोई उंगली नहीं उठा पाया, दिलों में अजमत कुरान लिए हुए बैठो, बिलालो बूजरो सलमा लिए हुए बैठो, हमारे मद्दे मकाबिल है कुफ्र का लश्कर, अली के कुव्वत ईमा लिए हुए बैठो। और किसी माई के लाल की क्या ताकत है कि नबी के जलसे को कामयाब करेगा? अरे जलसे में आकर के तो हम अपने आप को कामयाब करते हैं। हाँ, ये मजमे की क्या हैसियत है? हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन फी मुअजिज़ात सय्यदिल मुरसलीन में अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी लिखते हैं कि एक यहूदी औरत थी जो हुजूर को जब भी देखती बुरा भला कहती, जब भी देखती बुरा भला कहती, कभी गाली देती, कभी ताना देती, कभी कुरैशी कह करके, मतलब अलग अलग तरीके से हुजूर किसी तरह हुजूर को नीचा दिखाना चाहती। उसकी शादी हो गई, शादी होने के बाद उसको बच्चा हुआ। गौर से सुनिएगा मेरे सरकार की जात कैसी जात है। शादी होने के बाद उसको बच्चा हुआ, 2.5 से 3 महीने का बच्चा अपनी गोद में लेकर के वो यहूदी औरत बच्चे को गोद में लेकर के देखा कि मोहम्मद जा रहे हैं। फिर उसका दिल चाहा कि बड़े दिन हो गए मोहम्मद को चिढ़ाए हुए, गालियां देते हुए, फिर उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी, फिर उसने बुरा भला कहा। हुजूर तो चले गए, वो तो रहमतुल लिल आलमीन है, हुजूर चले गए। 2.5 से 3 महीने का बच्चा अपने हाथ में उठाता अपनी माँ के कान को करिए सुभान अल्लाह। 3 महीने का बच्चा माँ के कान को पकड़ता है और कहता है, माँ तू किसकी शान में गुस्ताखी कर रही है? तू किसको गाली दे रही है? जिसके सदके में अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया है। जरा कह दे सुभान अल्लाह। तू किसको गाली दे रही है? जिसके सदके में अल्लाह ने सारी कायनात को बनाया है। माँ घबराती है, कहती है, मेरे बेटे 3 महीने का तू है, तुझे बोलने की ताकत किसने दे दी? अब वो बच्चा कहता है, माँ जिसे देख करके पत्थर बोलने लगे, मैं तो फिर भी इंसान हूं। उस रसूल की महफिल में हम बैठे हुए हैं, उस नबी मुहतशम की महफिल में हम बैठे हुए हैं। हम आम लोग नहीं हैं, खुदा की कसम हम आम नहीं हैं। वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज लेकर के हम आए हैं। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखियत लिन्नास का ताजे जर्री हमारे सरों पर है। हम ही वो कौम है जो क़यामत के दिन सबसे पहली हमारी सफ लगेगी।
हम फख्र करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मांगने से जिन्हें हुजूर की उम्मत में पैदा होने के लिए नबियों ने दुआ मांगी, मगर अल्लाह ने हमें बगैर दुआ मांगे हुए उस रसूल की उम्मत में पैदा कर दिया। और क्या चाहिए हमें, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, अरे सब रसूल खुदा बन के आए, वो हबीब खुदा बन के आया। पैकरे दिलरुबा बन के आया,